80 करोड़ खाली रोजगार की बात नहीं है। जी, जी, जी। इसको इस तरह से नहीं चश्मे देना चाहिए ये बेरोजगार है। भविष्य किसका है? ये है निजीकरण का, क्योंकि आपको पता है अमेरिका से ज्यादा खर्च कर अरबों उससे डॉलर खर्च के चुनाव में खर्च किए थे। कैसे चुनाव लड़े जाते हैं सबको पता है। स्वास्थ्य का अधिकार का मिलना ये, और ये कहिए कि स्वास्थ्य का हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हमारा जीवन का अधिकार है तो मतलब स्वास्थ्य जीना है। बिल्कुल, जी। ये जिम्मेदारी 70 साल की सरकारों की है। ये एक सरकार जब जीडीपी का 2% भी हेल्थ पे खर्च नहीं किया जाता है। कोरोना फैलाया है तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ वो कोरोना फैलाया है झोला छापों ने। आप क्या ये आप स्वीकार करेंगे कि बिना मास्क के अंदर आपके मुंह के अंदर कोई हाथ डाल ले? इस लाइसेंस को उनको ऐसा नहीं पता है। और वो दिल्ली हो देश सर, कोरोना काल का आप जिक्र कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ सिस्टम था वो चरमरा गया था। किसको जिम्मेदार मानते हैं इन चीजों को? ये जिम्मेदारी 70 साल की सरकारों की है। ये एक सरकार जब जीडीपी का 2% भी हेल्थ पे खर्च नहीं किया जाता है। हम बांग्लादेश से भी हेल्थ में खर्च करने पे पीछे है। बिल्कुल। तो जब आप 2 रुपए खर्च करेंगे सरकार के बजट से और 1.5 रुपया प्राइवेट करेगा तो आदमी लुटेगा। कोरोना काल में सबको पता है। तब लोग सरकार कहते हैं कि प्राइवेट होना चाहिए। लोग क्यों रोए? क्यों हॉस्पिटल की तरफ सरकारी बते? कितने बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आम आदमी जा सकता है इलाज करने के लिए। तो ये जो साजिश है प्राइवेट, इससे किसको? आम लोगों को। वो 80 करोड़ तो 3 महीना 13 में है। वो 80 करोड़ कहाँ जाएंगे? वो किस दिल्ली के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं? हमारी लड़ाई है उन 80 करोड़ लोगों के लिए। आप पहले टीबी फैला रहे थे, आप HIV फैला रहे थे कि आपको जब मास्क नहीं पहने हैं, आप ग्लव्स नहीं पहने, आपके मुंह में हाथ डाल देंगे। उनको पता ही नहीं बैक्टीरिया का भी क्या होता है। सर, चंद मिनटों की दूरी पर दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है। वहां पर जब मैंने खुद जाके सर्वे किया तो वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं जो कर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे और जो कहीं ना कहीं चिकित्सा कर्मी थे, उनकी कमी है। किस प्रकार देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, कमी बहुत है। और कमी कैसे होगी? जब आप हेल्थ बजट नहीं बढ़ाएंगे, बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। आप ताली पीट रहे हैं, हमने 15 बना दिए 12 एम्स। क्या दिल्ली एम्स के बराबर कोई एम्स है? क्यों लोग दिल्ली आ रहे हैं? क्योंकि आपने वहाँ पे लोगों को, आप एम्स बिल्डिंग खड़ा करने से नहीं हेल्थ होता है। आप डॉक्टर, पैरामेडिकल जब सारा स्टाफ नहीं करेंगे और एक बड़े वर्ग को एलोपैथिक में आप डेंटल सर्जन को उपेक्षित कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, तो इसका दुर्भाग्य कोरोना काल में मिला। आपने 3 महीने के लिए दिल्ली से लेके हर जगह आपने डेंटल सर्जन को, जब मरने के लिए तो डेंटल सर्जन है, और कोरोना कम हो गया तो आपने उसको निकाल दिया। क्या किसी देश का हेल्थ सिस्टम संविदा पे चलता है? 3 महीने की नौकरी, 6 महीने की, उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? तो ये जो सर जब शिक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, इन तमाम चीजों की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को, जो लोग हैं, जो आम नागरिक, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि उन्होंने जनता ने भेज के सरकारों को कहीं ना कहीं नियुक्त किया था। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये सिस्टम अच्छा हो। देखिए, इस बार जनता को पता चला 2 चीज कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री, कंपलसरी, और सबको एक जैसा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये नहीं आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको अलग स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल के पहाड़ में बैठे हैं, आपको वहाँ पे डॉक्टर के नाम पे मजाक आपके साथ हो रहा है। आप ये बताइए, आप डॉक्टर बेरोजगार है, उनको 8,000 10,000 मिल रहा है, बेरोजगार है, उसको ना रिक्रूट करके आपने एक नया सिस्टम बना दिया। आप क्या कर रहे हैं? सरकार खुद को एग्री करा रही है। क्या ये सरकार कह सकती है कि अगर आपके मुंह के बीमारियों का इलाज करना है, उसके लिए आपने डिग्री क्या बनाई? BDS MDS 2 डिग्री है, कोई डिग्री तीसरी नहीं। आप एक कोर्स चला दिए हैं, उसमें कह रहे हैं इसमें डेंटल भी कर लो, इसमें मेडिकल भी कर लो। ये गलत है। हमारा प्रोसेस सर्जिकल है जी। हम पेशेंट को टच करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसे इन्फेक्शन होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है। तो ये उन लोगों के 80 करोड़ खाली रोजगार की बात नहीं है। जी। इसको इस तरह से नहीं चश्मे से देखना चाहिए ये बेरोजगार है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों के साथ ये म्यूचुअल है। हमारा भी हित है, उनका भी बहुत ज्यादा है। उनके पास पैसा, आयुष्मान भारत में आपने इंक्लूड नहीं किया डेंटल ट्रीटमेंट। आप क्यों नहीं? ये बताइए, गांव में बैठा आदमी अपनी मुंह की बीमारियों का इलाज कैसे कराएगा? आपने उसमें क्लॉज रखा है कि एडमिट होना चाहिए, ट्रॉमा होना चाहिए। हर आदमी को, 80% आदमी को गाँव में पैरिया है। हर बच्चों में स्कूल में ओरल हेल्थ स्कूल प्रोग्राम अब चला तो दे रहे हैं। आशीर्वाद बाल योजना, कितने लोगों का डेंटल कैरेज का फिलिंग किया बताए सरकार?
तो ये हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई नहीं समझे कि ये खाली डेंटल सर्जन है, बेरोजगार है, इनको नौकरी नहीं, जी कुछ ना कुछ आदमी कर रहे हैं। मगर ये देश का दुर्भाग्य है, अगर जो पढ़े लिखे या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर कोई बैठना पड़ रहा है जी जी बिल्कुल अपनी मांगों के लिए। देश का भविष्य रोडों पर है। तमाम आप डॉक्टर पेशे से आप ताल्लुक रखते हैं, तमाम लोग अभी भी सड़कों पर हैं, कहीं ना कहीं युवा सड़कों पे। किस तरह के भविष्य की और किस तरह के भारत की ये कल्पना कर रहे हैं हम लोग? ये भविष्य किसका है जी, ये है निजीकरण का। क्योंकि आपको पता है अमेरिका से ज्यादा खर्च अरबों उससे डॉलर खर्च किए, चुनाव में खर्च किए थे, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं सबको पता है। तो इसपे वही सिस्टम है, आप कोई पार्टी रहेगी सबकी वही प्राइवेट की नीति है। तो जब तक ये नहीं लोग जागेंगे कि स्वास्थ्य को आप जैसे अपने शिक्षा का अधिकार बनाया संसद में जी, आप स्वास्थ्य का अधिकार का बिल लाइए और ये कहिए कि स्वास्थ्य का हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हमारा जीवन का अधिकार है तो मतलब स्वास्थ्य जीना है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट है। या तो आप संविधान को दरकिनार कर रहे हैं और ये हर नागरिक का है और ये फ्री और कंपल्सरी सबको मिलना चाहिए, फ्री में इलाज अच्छा गुणवत्तापूर्ण। ये नहीं आपके पैसा है तो आप 5 सितारा हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं और जिसको नहीं है तो वो रोड पे पड़ा रहता है। कोरोना काल में क्या हुआ, कितने लोग बिना एडमिट के मरे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने तमाम लोग, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा वर्ग अब रोडों पर जुटने का काम कर रहा है। क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, अगर उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको सैलरी नहीं मिली, टाइम पर तमाम चीजों को कहीं ना कहीं उनसे अनदेखी कर रही है। सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। नेशनल इंडिया न्यूज की तरफ से राहुल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।